मसूरी के खूबसूरत वादियों में नीलेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता जगदीश अक्सर उससे परेशान रहते थे। अरे ओ निखट्टू, कामचोर, मुफ्त की रोटियां तोड़कर यहाँ आराम से पसरा पड़ा है। चल उठ और कुछ काम कर ले। लेकिन अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए नीलेश अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी जगमोहन पानी की बाल्टी लाकर उसके ऊपर उड़ेल देता है। क्या है बाबा, चैन से सोने भी नहीं देते और मुझे कौन सा कुछ काम करना है। अबे इसीलिए तो उठा रहा हूँ। आज मैं तुझे भी अपने साथ काम पर ले जाऊंगा। काम? और मैं? ना, और वैसे भी बाप के रहते बेटा काम करे, ये शोभा देता है क्या? ऐसा बेटा होने से अच्छा होता कि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। देख लेना, जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। अच्छा, तू घर छोड़ कर जाएगा? चल, मैं अभी तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। चल उठ, निकल यहाँ से। अरे, ये क्या कर रहे हो? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? चल अब निकल यहाँ से। बड़ा शौक है ना घर छोड़कर जाने का। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे खूसट बुढ़े की। जा निकल जा, और कभी यहाँ कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? मैं तो खुद ही नहीं आऊंगा कभी यहाँ पर। नीलेश गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। अब तो मैं कभी इस बुढ़े खुसट के यहाँ नहीं आऊंगा, बता रहा हूँ। चाहे जमीन आसमान एक ही क्यों ना हो जाए। अब मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि वो बुढ़ा चाहकर भी मुझे ना ढूंढ सके। चलते चलते नीलेश गांव से कुछ दूर पर जो पहाड़ी थी वहां पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आहा, क्या ठंडी हवा आ रही है इस पेड़ के नीचे। अब तो यहाँ मैं आराम से सो सकता हूँ। कोई किचकिच करने वाला मेरे सर पर भी नहीं होगा। हाँ। काफी देर सोने के बाद उसे पहाड़ी पर कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। अरे, ये इतने सारे लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं? चलो इन्हीं से चलकर पूछ लेता हूँ। अरे भाई, और लोगों की तरह हम भी इस सुंदर प्रकृति का नजारा लेने आए हैं। सुना है यहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। क्या यहाँ इतने सारे लोग रोज आते हैं और मुझे कानों कान खबर नहीं? खैर मुझे क्या, अभी तो मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। अरे ओ भैया, आधा किलो जलेबी बांध दो। ये लो, पूरे 80 रुपए हो गए। 80? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो अपने अब्बा की दुकान समझ कर यहाँ पर आया क्या तू है बे, जो तुम मुफ्त में खाने आ गया बे? अरे भैया, सच कहूँ तो मेरे अब्बा भी मुझे मुफ्त में खाने नहीं देते। खैर छोड़ो। नीलेश चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक घर नजर आता है। वो उस घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाता है। कोई है अंदर? कोई है? कुछ खाने को दे दो भाई, बहुत तेज भूख लगी है। तभी अंदर से एक औरत निकल कर आती है। क्या है यहाँ? क्या हमने धर्मशाला खोल रखी है जो सुबह सुबह भीख मांगने चला आया? भीख ही मांगनी है तो कहीं और जाकर मांग। गुस्सा क्यों होती हो बहन? खाना नहीं देना है तो मत दो, लेकिन थोड़ा पानी पिला दो। बड़ा बेशरम है। नीलेश वहां से चला जाता है। इतना भटका लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। बाबा सच ही कहते थे कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहाँ तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक उसे कोई काम न पड़ जाए। सारा दिन भूखा नीलेश रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन भूखे पेट भला नींद कहाँ आती। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। काम की तलाश में नीलेश पहाड़ी से उतरकर गांव की ओर जाता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि चलते चलते अचानक ही गिर पड़ती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नीलेश उस बूढ़ी अम्मा को पकड़कर उसके घर तक पहुंचा देता है। अम्मा, क्या हुआ था तुम्हें? यूं अचानक चक्कर कैसे आ गए? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। और आपके घर में कौन कौन है? मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ। अच्छा, वैसे अम्मा जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? वो बूढ़ी अम्मा डिब्बे में छुपाए हुए 20 रुपए नीलेश को लाकर देती है। सिर्फ 20 रुपए? इसमें क्या होगा? कोई नहीं, कुछ ना होने से तो कुछ ही सही। इसकी मैगी तो आई जाएगी और जल्दी बन भी जाएगी। नीलेश मैगी लेकर वापस लौटता है तो देखता है बूढ़ी अम्मा चाय बना रही है। अम्मा, तुमने क्यों कष्ट किया? मुझे कह देती, मैं ही बना देता। कोई नहीं बेटा, मुझे आदत है। और क्या लाया है तू? इतने पैसों में तो मैगी मिली अम्मा। लो जल्दी से बना दो, फिर मजे से खाएंगे। जल्दी से मैगी बनकर तैयार हो जाती है। दोनों बड़े मजे से मैगी खाते हैं। फिर शाम को नीलेश वहाँ से जाने लगता है तो वो बूढ़ी अम्मा उसे एक डिबिया देते हुए कहती है, जब भी तुम मैगी बनाओ तो उसे इसमें डालकर देखना, फिर देखना चमत्कार। इसमें खास तरह का जादू है। इसे चुटकी भर भी डालेगा तो उस मैगी का स्वाद और मात्रा दोनों बढ़ जाएगी। नीलेश वो लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मुझे खुद का कुछ काम करना होगा, लेकिन क्या? मुझे तो कुछ काम आता भी नहीं। हाँ, मैंने अम्मा को मैगी बनाते हुए देखा था तो वो तो बहुत आसान थी, ऊपर से बन भी जल्दी जाती थी, तो क्यों ना मैं वही बनाकर बेचूं।
फिर नीलेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके हाथ में जो चांदी का कड़ा था उसे वो बेच देता है और उससे 2-4 पैकेट मैगी और उसे बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला ले लेता है। फिर जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाता है और उससे ढाबा बनाकर तैयार कर लेता है। उसके पास एक ग्राहक आता है। अरे भाई, एक प्लेट लगाना। कितने की है प्लेट? 20 रुपए की सिर्फ। नीलेश एक मैगी का पैकेट उस बड़े से पतीले में बनाता है। फिर चुटकी भर वो मसाला उस पतीले में डाल देता है, जिससे उस मैगी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही उस एक पैकेट से पूरा पतीला भर जाता है। ये चमत्कार देख नीलेश हैरान रह जाता है। अरे ये तो जादू हो गया, इतनी सी मैगी से पूरा पतीला भर गया। तभी उसकी खुशबू से। वाह भाई, कुछ भी कहो लेकिन इस मैगी का सचमुच कोई जवाब नहीं है। अभी तक मैं आधे से ज्यादा इंडिया घूम चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी मैगी नहीं खाई भाई। ग्राहकों से अपनी जादुई मैगी की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होता है। अब उसका काम चल निकलता है और उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो और भी मैगी का सामान ले आता है। मेरा ये काम उस अम्मा की वजह से ही चल पाया है। मुझे जाकर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। नीलेश उस जगह जाता है जहाँ अम्मा का घर था, लेकिन उसे वहाँ कोई घर नहीं दिखता और ना ही अम्मा। जब वो गांव वालों से पूछता है तो उसे पता चलता है यहाँ तो कोई घर था ही नहीं। हाँ, याद आया, कई साल पहले एक जादूगरनी यहाँ रहती थी, लेकिन उसके मरने के बाद वो घर भी टूट गया। ये बात सुनकर नीलेश हैरान रह जाता है। साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने ढाबे पर जाकर मैगी बेचने लगता है। अब वो उस ढाबे का नाम अम्मा दा ढाबा रखता है और उसमें जादुई मैगी बनाकर बेचता है। नीलेश का ढाबा सभी टूरिस्ट में फेमस हो जाता है। एक रोज उसके गांव के कुछ लोग वहाँ आते हैं। अरे नीलेश, तू यहाँ? ये ढाबा तेरा है क्या? अरे वाह भाई वाह, तूने तो बड़ी तरक्की कर ली है। वैसे बता दूं, तेरे माँ बाबा 3 दिन से भूखे प्यासे भोले बाबा के मंदिर में बैठे और तेरी सलामती और लौटने की दुआ मांग रहे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तू जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर नीलेश भागता हुआ उस मंदिर पहुंचता है और अपने माँ बाबा के गले लग जाता है। अपने सामने उसे देख वो बहुत खुश होते हैं। फिर नीलेश उन्हें अपने ढाबे पर लेकर जाता है और अपने हाथों से स्वादिष्ट मैगी बनाकर खिलाता है। अपने बेटे की तरक्की देख जगमोहन बहुत खुश होता है। अब नीलेश हर सुबह उस ढाबे पर आकर जादुई मैगी बनाकर बेचता और शाम को अपने माँ बाबा के पास अपने घर लौट जाता। अब वो सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।